सिंध असम्बली का इजलास हमने बुलवाया है, रिक्विजिशन की है, 15 तारीख को इजलास हो रहा है। अफसोस आप देखेंगे कि कातिल स्पीकर की सीट पे बैठे हों। मैं दरख्वास्त करता हूँ पीपल्स पार्टी के भी, वो जो अगली 2 सीटों के अलावा जो पिछली 10 सीटों पर लोग बैठे होते हैं, खुदा के लिए समझाओ लीडरशिप को, साफ सुथरे लोगों को स्पीकर की सीट पे बिठाया जाए। ये अभी इसरान साहब, ये वो जो वहाँ गोलियां मारते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं, कातिल वो सिंध असम्बली की सीटों पर बैठे होते हैं। तो हम समझते हैं कि हम रेजिस्ट करेंगे ऐसे वो लोग, जो लोग जिन्होंने खून, मतलब एमपीए की गाड़ी में एमपीए के गार्ड उस फहमीदा इसरान को कत्ल करते हैं, कुरान शरीफ को भी शहीद कर दें और एमपीए का बाप आज़ाद फिर रहा हो। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की आवाज़ उठाती है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट, ये सब मैं समझता हूँ डीसीज भी इनका आलाकार बन के अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, पुलिस वाले इनके जरिए लोगों पे विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो हम एक दफ़ा फिर कहते हैं, बराए करम अफसरान, आप हमारे सर का ताज हैं, अपने आप को इस गंदे सिस्टम को चलाने के लिए अपने आप को तबाह बर्बाद ना करें। 4 रोज़ कबल एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर्स हुए और ये जी सिंध से वो जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कुछ अफसरान की हुई और मुख्तलिफ सूबों में, और मुख्तलिफ सूबों के अफसरान को यहाँ लाया गया। तो दूसरे ही रोज़ हमने बयान पढ़ लिया कि जी एक अहम मीटिंग बुला ली गई वज़ीर आला साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी मुझसे पूछा नहीं गया, हम तो नहीं भेजेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये END रूल्स 2020 11 दिसंबर 2020 को एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स ये गज़ट में आए, मंजूर हुए। 11 दिसंबर 2020 से आज तक अगर आपको एतराज़ात थे कोई, तो इसके वो आप चैलेंज कर देते, आप कोई बात कर देते। ये मतलब क्यों अफसरान को तबाह बर्बाद करें? रोटेशन पॉलिसी वो इस END रूल 2020 के तहत रोटेशन पॉलिसी है कि 10 साल से ज़्यादा एक सूबे में अफसरान को नहीं होना चाहिए, इन्हें दूसरे सूबों में जाना चाहिए, और ताकि एक फेडरेशन है, ये रियासतें नहीं हैं। ये गलत फहमी ख़त्म होनी चाहिए कि हम शायद ये कोई सिंध को रियासत बन गई है इन लोगों की, नहीं, एक फेडरेशन है और उसमें END रूल्स के तहत रोटेशन पॉलिसी भी थी और उससे आगे भी 2-3 चीज़ें थी जिसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। इसी का खौफ है, असल ट्रांसफ़र का खौफ नहीं है। खौफ ये है कि इसके अंदर बाकी जो शराइत है कि जी अगर किसी ने VR और प्ली बार्गेन की होगी तो उसको उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करके उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। अगर किसी ने प्ली बार्गेन किया, अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उसके बाद उसको तो निकलना चाहिए। दूसरा ये कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है नैब में, FIA में, एंटी करप्शन में या पुलिस में, उसको पोस्टिंग पर नहीं होना चाहिए, उसको पोस्टिंग पर नहीं होना चाहिए। ये दूसरी उसकी इसी तरीके से बहुत सारे मामलात हैं, एसेट बियॉन्ड द मीन्स, ये भी उसके अंदर है। तो आज जो यहाँ माशाल्लाह अफसरान बैठे हैं, ना लीपने के ना पोतने के, मतलब एक को 17 ग्रेड का या 19 ग्रेड का जो सेक्रेटरीज हैं, जो क्या कहना है PAs जो है सेक्रेटरीज DCs, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो फयाज जदोई साहब कर रहे हैं, आसिफ हैदर शाह की कोऑर्डिनेशन, 19 ग्रेड के शायद, पता नहीं किस ग्रेड के हैं। और पुलिस की सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो फरूख बशीर साहब कर रहे हैं। डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी आउट स्टेशन तो आसिफ हैदर शाह है, लेकिन यहाँ फयाज जदोई है जो कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस में एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो हैं, ही इज डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध। एंड फरूख बशीर साहब जिनकी प्रमोशन ना होने पे IG से भी नाराज हो गए, अपने IG साहब से, जो PPIG थे उनसे भी नाराज हो गए CM साहब, ये फरूख बशीर की प्रमोशन क्यों नहीं? 19 ग्रेड का अफसर डिफेक्टो IG सिंध है और 19 ग्रेड का एडिशनल सेक्रेटरी डिफेक्टो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। 500 के करीब कराची के और 800 टोटल लोग हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन किया। 700 पे मजीद पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 1500 अफसरान नैब जदगान हैं जिसकी रिपोर्ट नैब ने शामिल की है, पेश की है हाई कोर्ट के अंदर। 1550 अफसरान करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं, 850 अफसरान प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न कर चुके हैं। नैब ने 35 अरब रुपए इनसे रिकवर किए हैं, 35 बिलियन रुपीस वो सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई है।
اور اس کے علاوہ اس میں میں کہنا چاہتا ہوں نا اچھے لوگ یہاں کے خراب ہوئے اور جو کیسز جن میں چل رہے ہیں سندھ میں یہاں جس کے کیسز چل رہے ہیں ایک سابق سیکرٹری ہوا کرتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب صدیق میمن صاحب نیب میں غلام علی پاشا نیب میں اس کے علاوہ شمس الدین سیمرو صاحب پہ بھی اینٹی کرپشن میں کیسز چل رہے ہیں اس کے علاوہ بدر جمیل مہندرو صاحب سٹنگ سیکرٹری ہیں 15 سیکریٹریز وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں جو کہ سندھ میں پوسٹنگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں END رولز کے تحت ان کو ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے انہیں پوسٹنگ سے ہٹے ہوئے ہونا چاہیے جناب سید سردار علی شاہ صاحب ان کا کل نوٹیفیکیشن نکلا ہے کہ ان کو رائٹ بینک پہ بھی لگا دیا گیا ہے سید سردار علی شاہ چیف انجینئر اریگیشن BS20 سکھر بیرج لیفٹ بینک ریجن سکھر اریگیشن اسائنڈ ٹو ہولڈ ایڈیشنل چارج آف چیف انجینئر اریگیشن رائٹ بینک ریجن مطلب سید سردار علی شاہ مراد علی شاہ صاحب کے کزن ہیں چیف انجینئر تھے ان کو پہلے لیفٹ بینک کا چارج تھا مطلب VR کی ہے انہوں نے پلی بارگین کی ہے پیسے نیب میں اعتراف جرم کیا ہے مجرم ہے VR کرنے والا پلی بارگین کرنے والا مجرم ہوتا ہے ملزم نہیں ہوتا ان کو ایڈیشنل 2 چارج دے دیے گئے ایک پہلے چارج تھا مطلب پیسے لوٹو تھوڑے بہت پیسے واپس دو تھوڑے بہت سیٹنگ میں لگاؤ دوبارہ آ کے لوٹو دوبارہ کماؤ پیسے آ کے واصف میمن جو کہ آصف زرداری صاحب کے خالہ زاد بھائی ہیں آصف زرداری صاحب کے خالہ زاد بھائی کسٹم میں افسر تھے ریٹائر ہوئے ان کو پہلے ایک ایڈوائزر لگایا گیا اور اس کے بعد سندھ ریونیو بورڈ کا چیئرمین لگانے کے لیے اشتہار ہی ایسا دیا جس میں وہ واصف میمن صاحب فٹ ہوتے تھے ان کے علاوہ کوئی بندہ فٹ نہیں ہوتا تھا 8 تاریخ کو ان کا انٹرویو کیا گیا ہے چونکہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے وہ فرسٹ کزن ہیں ماموں کے بیٹے ہیں تو سندھ ریونیو بورڈ ایک بہت بڑا وہاں بھی کرپشن کا ایک دھندا شروع ہو جائے گا جس کے 15 سیکرٹریز جو ہیں صوبے کے سرونگ سیکرٹریز پہ نیب کے کیسز چل رہے ہوں ضمانتوں پہ ہوں اس صوبے میں ہم گڈ گورننس کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ میں کرمنل گورننس ہے کرمنلز کا راج ہے